वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। आप सभी का अपने चैनल फोकस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिवानी मैम है और लास्ट ईयर से मैं इस चैनल से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पर आपको साइंस पढ़ाती हूँ क्लास 9th और 10th की, और इस साल भी हम लोग साथ में क्लास 9th और 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं। तो चलो आइए आज सबसे पहले हम क्लास 9th की बात करते हैं। तो क्लास 9th के हम सिलेबस की बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे डिलीट हुए हैं, कौन कौन से हमारे एजिटेड हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सब टॉपिक्स यानी कि टॉपिक्स जो हैं सिर्फ वही कट हुए हैं। तो आइए साथ दीजिए अपनी मैम का। तो इसमें जो हमारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं 9th की साइंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो हैं ये। तो इनमें एक बार पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो चैप्टर्स। पहला है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर क्या है? डिलीटेड नहीं हुए हैं। इनमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ना कोई सब टॉपिक डिलीट हुआ है, ना ही ये चैप्टर डिलीट हुए हैं। मतलब ये चैप्टर एजिटेड जैसे हम पहले पढ़ते थे बिल्कुल उसी तरह से इस बार भी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकेंड चैप्टर, चैप्टर 5th चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता है कि बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, हर एक टॉपिक क्लियर किया था। इस बार हम इतना ब्रीफ में ना जाकर थोड़ा कम पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही उठाएंगे जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको नॉलेज भी पूरी मिले। तो सेकंड चैप्टर मतलब चैप्टर 5th है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, जैसे पहले पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह पढ़ने वाले हैं। फिर है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 है टिश्यू। टिश्यू तो हमें पता ही है क्या होता है, क्लास 8 में भी पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत। तो टिश्यू भी हमारा पूरा हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में ग्रेविटेशन, ये है फिजिक्स का, और ये तीनों जो चैप्टर थे ये थे हमारे बायोलॉजी के। तो इसके बाद 10th चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर 15 जिसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन अवर फूड रिसोर्सेज क्या है ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे 5 चैप्टर हैं जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जैसा अभी तक हम पढ़ते आए थे बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हमारा आता है डिलीटेड चैप्टर्स, वो हम देखते हैं। तो इसमें डिलीटेड चैप्टर्स हैं डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर हमारा फुली डिलीटेड है, इसमें टॉपिक्स नहीं पूरा चैप्टर ही गया। अब ये जो है आपको, अगर आप बायो लेते हैं 11th क्लास में तो आपको बहुत मेहनत करने वाले हो, मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए स्पेशली, तो इस बार तो आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद है चैप्टर 30 व्हाई डू वी फॉल इन। ये भी हम अब 12th में पढ़ेंगे, इस साल तो आप रह गए इसे पढ़ने से। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा पूरी तरह से डिलीट है। इसके बाद है हमारा चैप्टर 14। चैप्टर 14 में है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी हम इस साल नहीं पढ़ेंगे। तीनों ही चैप्टर किसके हैं? बायोलॉजी के हैं, और तीनों ही चैप्टर इस बार आपके हाथ में नहीं है। आपको मतलब पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं आने वाले हैं। अब इसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स के सब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं सिर्फ डिलीट देख लिया और जो पूरे आने वाले हैं वो। अब हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या जरूरत है कि हम उसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते जाएं, कोई जरूरत तो होगी नहीं। क्योंकि एग्जाम्स के लेवल के अगर हम देखें, एकेडमिक लेवल पर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ हमें इंपोर्टेंट चीजें ही पढ़नी होती है। तो इसमें मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स लिखे हैं जो सिर्फ डिलीट हुए हैं, यानी कि जो कट हो चुके हैं, जो अब तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। तो वो कौन कौन टॉपिक हैं ये देखते हैं। बायोलॉजी की तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ बात कर ली है, और कोई सब टॉपिक ऐसे नहीं है बायो में कि जो कट हुए हैं। तो इसके बाद हम आते हैं आपके केमिस्ट्री पर। ओके, तो केमिस्ट्री में देखते हैं आप कौन कौन से टॉपिक जो हमें नहीं पढ़ने। वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये चैप्टर 1 है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें हमें बॉक्स के आइटम, जो आपने देखा होगा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ रहे तो बॉक्स तो छोड़नी नहीं है, तो इस बार बॉक्स पे थोड़ा कम ध्यान देना क्योंकि बॉक्स मोस्टली डिलीट हो चुके हैं। बॉक्स क्या, आप एनसीईआरटी खोल के देखें अपनी, और उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे से ना बॉक्स बना रखे हैं, और वो बॉक्स हमें बोलते थे भाई ये जरूर पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन फंस सकता है, भाई ये वाला बॉक्स पढ़ लेना, इसमें से भी कुछ भी आ सकता है। तो अब उन बॉक्स में थोड़ा कम ध्यान देंगे। तो बॉक्स आइटम में हमारा फर्स्ट चैप्टर में, नहीं तो आप एक बार एनसीईआरटी अपनी लेके बैठे तो आपके लिए और बेटर रहेगा
तो बॉक्स आइटम में है प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये दोनों टॉपिक हमें छोड़ देने हैं और ये दोनों क्या दिए हमारे बॉक्स में दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर है हमारा मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में हमें जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, सेपरेशन टेक्निक्स जितनी भी हैं हमारी, अब सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इंक है, इंक में आप डाई को कैसे दूर करेंगे, ठीक है। कलर है, कोई पर्टिकुलर कलर को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि सेपरेट करेंगे। इस तरह की काफी सारी टेक्निक्स दी हुई हैं। वो टेक्निक्स अगर पता है हम हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर तो हमारा कम हो ही जाएगा। तो वो जो हाफ चैप्टर है हमें अब छोड़ देना है। अब इसमें क्या है, सेपरेटेड जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं जो हमारी कितना वो करती है कह रही हाफ चैप्टर। अब इसमें क्या है तुम्हारा हाफ चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें ये सब ना लीव करना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल नाम से एक चैप्टर होगा, देखिए आप। उसमें आपको क्या छोड़ना है, मोल कॉन्सेप्ट। वैसे आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता तो आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक बोल सकते हैं हम। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब आपको पढ़ना ही नहीं है, सीबीएसई आपको चाहती ही नहीं है कि भाई ये चैप्टर आप पढ़ो या फिर ये टॉपिक आप पढ़ो, तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक भी छोड़ दो। लेकिन हाँ, जब आप नीट वीट की तैयारी करते हैं या फिर जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, वहां पर तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है। अब इसके बाद आते हैं हम फिजिक्स पर। देखो हमने बायो की बात कर ली, हमने केमिस्ट्री की भी बात कर ली, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं और कौन से चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, तीनों की बात की हमने। लेकिन अब इसके बाद हम फिजिक्स तो देख लें। भाई फिजिक्स तो वैसे भी थोड़ी बहुत टफ सी लगती है, अब इसमें तो टॉपिक हमें छूट ही जाए तो अच्छा है। तो वो हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 जो है हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें चैप्टर का नाम है मोशन, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। इसमें हमें क्या क्या छोड़ना है, जितनी भी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यानी कि जितने भी हमारे ग्राफिकल मेथड्स हैं, ग्राफ के थ्रू जितने भी हमें मेथड्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं वो सब छोड़ दो। कौन कौन से मेथड है एक बार ये और देख लो। इसमें है इक्वेशन, इसमें क्या हमारे इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है, ग्राफ बनाना होगा कि अगर ये इक्वेशन दिया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये इक्वेशन है तो ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपको तो जानने की अब जरूरत ही नहीं है। तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए हमें चाहिए, सॉरी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी दे दी और टाइम दे दिया। लाइक ये है, यहाँ वेलोसिटी दिया, यहाँ टाइम दे दिया, यहाँ वेलोसिटी दिया, यहाँ टाइम दे दिया। अभी ग्राफ बताओ, आपको जरूरत ही क्या है बताने की, क्योंकि भाई सिलेबस में ही नहीं है। तो वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन का भी हमें ग्राफ छोड़ना है। सेकेंड हमें पोजिशन टाइम का ग्राफ छोड़ना है। थर्ड हमें पोजिशन एंड वेलोसिटी का भी ग्राफ छोड़ ही देना है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है क्या नहीं होता है हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो पढ़ेंगे नहीं ये तो। अब इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 है हमारा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। इसमें हमें क्या छोड़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी टॉपिक है। अब आप ये सारे टॉपिक ना 11th में ही देखोगे, 9th के बाद, क्योंकि 9th का जो सिलेबस है लिंक करता है 11th से, और जो 10th का होता है वो होता है 12th से लिंक। तो अब जो आप 9th क्लास में है तो 9th का आपको कहाँ मिलेगा, 11th क्लास में। तो आपको ये भी छोड़ देना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 11। अब चैप्टर 11 में क्या है, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसमें हमें कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है ये हमें पूरा ही स्किप करना है। हाँ, 9th चैप्टर में एक चीज और रह गई, जो हमारे एग्जाम्पल्स दिए हैं 9.6 है 9.8 करके कुछ है, और जितना हमारा कुछ इसमें बॉक्स मटेरियल भी है वो हमें स्किप करना है, वो भी हमें नहीं देखना। मोस्टली मैंने आपको जैसे बताया बॉक्स को हमें मोस्टली ही छोड़ने हैं। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 है हमारा साउंड। साउंड में हमें बॉक्स का छोड़ना है। बॉक्स में हमारा कुछ टॉपिक दे रखा है, कैन साउंड मेक और लाइट स्पॉट डांस समथिंग, ऐसा कुछ टॉपिक होगा। आप उस बॉक्स को ही पूरा इस तरह से कट लगा दें उसके कॉर्नर पे कि हाँ आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये बॉक्स छोड़ना है। इसके बाद हमारा इसमें आता है सोनिक बूम। सोनिक बूम कुछ इंपोर्टेंट है लेकिन आपको स्किप करना है इस बार तो। सेकंड है सोनार, ये भी आपको स्किप करना है। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अब
स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन के ईयर का, आप बाहर से देख के खुश हो जाओ। कौन कौन से साउंड्स आते हैं, कैसे हमारा ईयर वर्क करता है, कैसे बैलेंस करता है, ये सब चीजें छोड़ दो, आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद साउंड में एक मीडियम टू ट्रेवल, साउंड एक मीडियम बनाता है ट्रेवलिंग करने के लिए, चलने के लिए, अपना घूमने फिरने के लिए, तो ये भी हमें नहीं देखना है। अब इसके बाद हम ऑलमोस्ट सारे ही अब सिलेबस की तो हमने बात कर ली कि क्लास 9 का हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद अब एक और चीज रहती है कि कौन सा चैप्टर कितना मतलब मार्क्स कैरी करता है, कितने मार्क्स का कितना आता है आपके एग्जाम्स में। तो एक बार हम ये और देखते हैं। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करना बनता है आपका। तो इसमें अब हमें कौन सा चैप्टर कितनी लगन के साथ पढ़ना है। वैसे पढ़ने तो सारी लगन के साथ है, ऐसा हम बोल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। चैप्टर सारे ही ध्यान से पढ़ने हैं, मतलब ये बोलना चाहते हैं हम यहाँ पे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है, मतलब कौन सा चैप्टर ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है मैटर वाला जो हमारी केमिस्ट्री का टॉपिक आता है, ये आएगा आपका अप्रोक्स 25 मार्क्स का। कितना? 25 मार्क्स का है। इसमें से फर्स्ट है एग्जाम में। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, ये किसका? बायोलॉजी का है, बायो, एंड दिस इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कितनी की? 25 की हुई यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, ये वाला चैप्टर है आपका 5 और 6, 2 चैप्टर है इससे रिलेटेड। ये आते हैं आपके अप्रोक्स 22 मार्क्स के। इसका मतलब समझ रहे 2 चैप्टर है भाई, सिर्फ 22 नंबर में आ रहे हैं। तो ये चैप्टर तो ढंग से घुट के पीने, क्योंकि 22 नंबर बहुत होते हैं। इसके बाद आता है मोशन, फोर्स एंड वर्क से रिलेटेड जितने हमारे फिजिक्स के चैप्टर्स बन रहे हैं। और चैप्टर कितने हैं देखो, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 5 चैप्टर हैं और 27 मार्क्स के। तो फिजिक्स पे भी ध्यान अच्छा देना है। सेकंड है आपका फूड एंड फूड प्रोडक्शन, हमारा फूड और फूड से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है उसमें से आपका 6 नंबर का बनता है। एक चैप्टर है, 6 नंबर बहुत है। तो ये हमारा पूरा हमने बता दिया कि किस चैप्टर में से कितना आ रहा है। तो टोटल देखो 25, 22, 27 एंड 6 सबको टोटल करो तो हमारा होता है 80 मार्क्स। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम फंसा वो फंसा 80 मार्क्स का। तो इंटरनल असेसमेंट जितने होते हैं वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं। इन सबको मिला के बनता है आपका 100 का पेपर। तो साइंस हो गई आपकी 100 मार्क्स की। तो साइंस में आज आपकी क्या क्या चीजें हो गई? सिलेबस बता दिया, पेपर का एनालिसिस बता दिया कि हाँ भाई तुम्हें किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अब ये आप लोग बता सकते हैं कि आपको पहले क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स से स्टार्ट करना है। जो आपका इंटरेस्ट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो भी आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को पूरा साथ देना है मेरा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज इस बात का ध्यान रखें, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।